जम्मू कश्मीर में पहले एमबीबीएस सीटों पर मुबैना इम्तियाज का शोर था और अब वही बहस खेल के मैदान तक पहुंच गई है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टीम के इंतखाब ने एक नया सियासी और समाजी तनाजा खड़ा कर दिया है, जहां इल्जाम लगाया जा रहा है कि जम्मू खित्ते के खिलाड़ियों को दानिस्ता तौर पर यानी जानबूझकर नजरअंदाज किया गया है और खेल को भी हिंदू मुसलमान जम्मू कश्मीर एक इलाके से दूसरे इलाके और इलाकाई सियासत की नजर किया जा रहा है। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जम्मू में शिवसेना के कारकुनों ने जोरदार एहतजाज करते हुए इल्जाम लगाया है कि संतोष ट्रॉफी के लिए मुंतखब जम्मू कश्मीर फुटबॉल टीम में जम्मू रीजन यानी जम्मू खित्ते के किसी भी खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि टीम में कश्मीर रीजन के खिलाड़ी मौजूद हैं। एहतजाज के दौरान उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए और हुक्काम पर इल्जाम आयद किया गया कि वो जम्मू के बासलाहियत फुटबॉलर्स को मुसलसल नजरअंदाज कर रहे हैं। शिवसेना ने बाकायदा इल्जाम लगाया और वार्निंग भी दी। शिवसेना जम्मू कश्मीर के सदर मनीष ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि रियासत के जो डिप्टी सीएम है यानी नायब वजीर आला हैं सुरेंद्र चौधरी और इसके अलावा जो स्पोर्ट्स के वजीर हैं, वजीर खेल हैं, दोनों का ताल्लुक जम्मू खित्ते से है। इसके बावजूद संतोष ट्रॉफी टीम में एक भी जम्मू का मकामी खिलाड़ी शामिल नहीं है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर जम्मू के साथ यह मुबैना इम्तियाज जारी रहा तो शिवसेना अलग जम्मू रियासत के मुतालबे को तेज करने पर मजबूर हो जाएगी। क्या कुछ शिवसेना की तरफ से कहा गया है? शिवसेना के जो एहतजाजी थे, जो प्रोटेस्टर थे, इनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है फुटबॉल टीम के सिलेक्शन को लेकर? पहले उनका बयान आपको सुनाते हैं। जो एहतजाज किया जा रहा है, नाराजगी कहां पर है, क्या वजह है इस नाराजगी की, पहले वो बयान सुनिए, उसके बाद तफसील में इस पूरे मामले को हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, बिल्कुल हमारे जम्मू के युवाओं के भविष्य के साथ जो है लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है और ये पहला नहीं है। पिछले 1-1.5 महीने में ये दूसरा बड़ा जो है इशू है। पहले आप देखिए, श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को लेकर हमारे युवाओं का भविष्य सुनिश्चित नहीं किया गया, कोई उसमें अधिनियम में संशोधन का जो है वो प्रयास नहीं किया गया। और ये तो संतोष ट्रॉफी के अंदर जो हुआ वो तो किसी तरह से विश्वास करने लायक नहीं है। देखिए, जम्मू का युवा प्रतिभाशाली है। आप ये दिखाने की कोशिश मत कीजिए कि जम्मू का युवा जो है उसमें कोई प्रतिभा की कमियां हैं। आप सोचिए, ये कैसे संभव हो सकता है कि हमारे 10 जिलों में से लगभग कश्मीर से 3 गुना बच्चे, 3 गुना खिलाड़ी इस चयन के लिए सामने आते हैं और एक भी खिलाड़ी प्रतिभाशाली नहीं पाया जाता। और जबकि कश्मीर से मात्र 24 खिलाड़ी चयन के लिए आते हैं और उसमें से 20 का स्क्वाड जो है वहां से चुन लिया जाता है। देखिए, कहीं ना कहीं जम्मू के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। हम ये कतई जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। मांग क्या करती है शिवसेना? देखिए, हमारा आज आह्वान है जम्मू के युवाओं को कि बहुत हो चुका, अब हम भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। उठो, जागो, सड़कों पर उतरो और अपना अधिकार लो। जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कहते थे कि मैं जम्मू के साथ भेदभाव नहीं होने दूंगा, और खेल मंत्री भी जम्मू संभाग से दिखाए जा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी जम्मू से हैं, उसके बावजूद भी अगर हमारे साथ ऐसी चीजें हो रही हैं तो मुझे लगता है हमें अब मजबूर किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि हम अलग जम्मू प्रदेश की मांग उठाएं, उसके लिए आंदोलन चलाएं। दरअसल ये तनाज़ा एक बुनियादी सवाल भी खड़ा करता है। सवाल ये कि क्या खिलाड़ियों का इंतखाब सलाहियत और कारकर्दगी की बुनियाद पर हो रहा है या फिर खेल भी सियासी, इलाकाई और मजहबी तकसीम का शिकार हो चुका है? यह बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल तनकीद करने वालों का कहना है कि जब तालीम यानी एमबीबीएस की सीटों में इम्तियाज का तासुर पैदा हो और अब खेल में भी वही शिकायतें सामने हो, तो यह मसला सिर्फ फुटबॉल टीम का नहीं रहता, बल्कि जम्मू कश्मीर के इंतजामी और इंतखाबी निज़ाम पर भी कहीं ना कहीं एतमाद का बहरान पैदा हो जाता है। हिंदू मुसलमान, जम्मू और कश्मीर के मतलब इलाकों की जो बहस है वो अब एक तरह से इस पर तेज हो गई है। कुछ हलकों की जानिब से इस मामले को हिंदू मुसलमान जाविये से यानी एंगल से भी देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि कश्मीर के खिलाड़ियों को तरजीह दी गई, जबकि जम्मू के ज्यादातर, क्योंकि यहां पर अक्सरियत हिंदू खिलाड़ियों की है, इस वजह से जम्मू के खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया गया। जबकि दूसरी जानिब हुकूमती या स्पोर्ट्स हुक्काम की जानिब से कहा गया कि ताहाल कोई वाज़े, शफाफ और तफसीली वजाहत अभी इसमें सामने नहीं आई है, जिससे शुकूक व शुबहात मजीद एक तरह से
बढ़ रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को लेकर पूरा मामला सामने आया था, जहां पर यह बात कही गई थी कि एक बड़ी तादाद मुस्लिम स्टूडेंट की वहां पर सिलेक्ट हुई है और जो जम्मू के स्टूडेंट हैं यानी जो हिंदू स्टूडेंट हैं उन्हें नजरअंदाज किया गया है। ये एक मामला, और ये मामला अभी भी एक तरह से सुर्खियों में बना हुआ है। अभी ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ है, इस पर पूरी सियासत हुई। एलजी से बीजेपी के वफ्द ने मुलाकात की, बीजेपी के वफ्द ने दिल्ली में बीजेपी के सदर जेपी नड्डा से मुलाकात की और इस पर जमकर सियासत हुई। एहतजाज और प्रोटेस्ट का दौर चलता रहा और अब इस पर देखिए कि जम्मू कश्मीर में फुटबॉल टीम को लेकर भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर एक तबका यह कह रहा है, खासतौर से शिवसेना के जो एहतजाजी हैं, जो शिद्दत पसंद है, वो ये कह रहे हैं, शिद्दत पसंद हिंदुओं की अगर बात करें, उनका यह कहना है कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है और संतोष ट्रॉफी के लिए जो फुटबॉल टीम सेलेक्ट हुई है उसमें जम्मू का कोई खिलाड़ी नहीं है, जबकि जम्मू में बहुत सलाहियतमंद और अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन फिर भी जम्मू के खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिरीन हैं, उनका कहना है कि टीम का जो सिलेक्शन होता है वो खेल के ऊपर होता है। जो खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं, मेरिट में आते हैं, उन खिलाड़ियों का सिलेक्शन हो जाता है और सिलेक्शन में सभी लोग मौजूद रहते हैं, सबकी निगरानी में सिलेक्शन होता है। तो ऐसे में अब इस पर आखिर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? दरअसल नुकसान इसमें किसका है? जिस तरह से हिंदू मुसलमान की सियासत होती है, मजहब के नाम पर सियासत होती है, इलाकायत के नाम पर सियासत होती है, इसमें नुकसान किसका है? इस सारे तनाज़े में सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो उभरते हुए खिलाड़ियों का हो रहा है, जिनके लिए संतोष ट्रॉफी कौमी सतह पर पहचान और मुस्तकबिल के मौके हासिल करने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और अगर इंतखाबात पर यानी सिलेक्शन पर एतमाद खत्म हो जाए और खेल को सियासत का मैदान बना दिया जाए तो इसका बराह रास्त जो असर है वो नौजवानों के हौसले पर, खेल के मेयार पर और कौमी यकजहती पर पड़ता हुआ नजर आएगा। संतोष ट्रॉफी टीम का जो तनाजा है इस बात की अलामत बन चुका है कि जम्मू कश्मीर में हर शुबा हसास सियासी तनाव का शिकार है। तालीम के बाद अब खेल में भी सवालों के घेरे में भी जो टीम है वो भी अब सवालों के घेरे में आ चुकी है। तो अब जरूरत तो इस बात की है कि खिलाड़ियों का जो सिलेक्शन है, जो इसका पूरा अमल है, प्रोसेस है, मुकम्मल तौर पर इसमें शफाफियत लाई जाए। अगर इसमें कहीं पर कोई गलती हुई है, लेकिन वाज़े मेयार आवाम के सामने रखा जाना चाहिए और खेल को सियासत, मजहब और इलाकाई तकसीम से दूर रखा जाए। क्योंकि जब खेल भी तकसीम हो जाएंगे, खेल में भी इस तरह के शक व शुबहात होंगे और इस तरह के सवाल उठेंगे, तो आप ये मान लीजिए कि हार सिर्फ टीम की नहीं होगी बल्कि पूरे माशरे की एक तरह से हार होगी। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में आए दिन इस तरह के मामले क्यों सामने आ रहे हैं? पहले एमबीबीएस की सीट को लेकर, जिसमें खुद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मेरिट की बुनियाद पर यह सिलेक्शन हुआ है, कोई हिंदू मुसलमान इसमें नहीं हुआ है, बल्कि हिंदू मुसलमान इसमें करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में इसमें हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। जो स्टूडेंट पढ़ने में अच्छे थे उनका सिलेक्शन हुआ है, वो मेरिट में आए हैं। और इसी तरह से फुटबॉल की टीम का भी मामला है, जो खिलाड़ी मेरिट में आए हैं, जिनकी सलाहियत अच्छी थी, जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है, उनका टीम में सिलेक्शन हो गया है ताकि वो जम्मू कश्मीर के लिए आने वाले दिनों में जब मुकाबला हो तो टीम जीते और फिर नेशनल लेवल के लिए ये टीम एक तरह से इसका इंतखाब हो और ये टीम आगे बढ़े। लेकिन सवाल उन लोगों पर उठता है जब इस तरह के मामलों में हिंदू मुसलमान का एंगल निकालते हैं, इस तरह के मामलों में जब वो इलाकाई एंगल निकालते हैं और इस पर सियासत होती है। तो इस तरह की सियासत बंद होनी चाहिए, लेकिन आने वाले दिनों में इसके क्या कुछ असरात होंगे ये देखना भी बहुत अहम होगा।